वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके क्लास 10 मैथमेटिक्स के ब्लूप्रिंट के बारे में। आज का जो वीडियो है यह स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए है। बहुत जल्द आपको बेसिक मैथमेटिक्स का भी ब्लूप्रिंट बता दिया जाएगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आप यह जान पाएँ कि हमें किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा और किस चैप्टर से हमें वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है और किस चैप्टर से हमें केस बेस्ड क्वेश्चन करना है। क्योंकि अगर आपको अपने क्लास 10th मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जाम में आप चाहते हो कि आपका मोर देन 90% मार्क्स आए, मोर देन 90 नंबर आप स्कोर करें, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इस समय है स्टूडेंट्स जो फेस कर रहे हैं वो है केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन को लेके सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि किस चैप्टर से हमें कितने केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो और कहीं ना कहीं हमें यह पता चल जाए कि हमें किस चैप्टर का केस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना है और किस चैप्टर का केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो ये आज का जो वीडियो है यह आपके लेटेस्ट सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग है। उस सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग हम आपको यह बताएंगे कि किस चैप्टर से आपको केस बेस्ड क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, किस चैप्टर से आपको वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, और साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि हमें किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि अगर आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी तो आप उस पर्टिकुलर चैप्टर में फालतू के क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं और आप इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, क्या है क्लास 10th का पहला चैप्टर? तो क्लास 10th का पहला चैप्टर है आप सभी का रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर आपका पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स का। तो आप कहीं पे इसको नोट करते चलें या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप लोग चाहें तो बाद में इसको नोट कर सकते हैं। तो देखिए आपका जो चैप्टर 1 है रियल नंबर मैथमेटिक्स का, इससे टोटल आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? तो आपके एग्जाम्स में 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इससे 5 मार्क्स। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन होंगे कुछ इस टाइप के होंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे आपसे, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 1 मार्क के होंगे, 1 मार्क के होंगे, और ये कह सकते हैं आपके MCQ होंगे। यानी MCQ में 2 क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 1 रियल नंबर से। ठीक है, देन एक क्वेश्चन आएगा आपका 3 मार्क्स का। 1 क्वेश्चन होगा, 1 क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? तो 3 मार्क का होगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन होगा आपका 3 नंबर वाला एक क्वेश्चन, यह 100% वर्ड प्रॉब्लम भी नहीं होगा और ना ही केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, या कोई आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन होगा जैसे प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 3 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वैसा क्वेश्चन आने का 100% चांस है। ठीक है, देन अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, ये चैप्टर 1 था हम लोग का, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 जो कि है पोलिनोमियल्स। क्या है? पोलिनोमियल्स। अब जो है पोलिनोमियल्स है इसमें से टोटल आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन होगा आपका MCQ वाला, एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क का जिसको हम कह सकते हैं हमारा MCQ होगा, और एक क्वेश्चन आपका होगा 3 मार्क्स का। एक क्वेश्चन होगा आपका 3 मार्क्स का। यही 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें 4 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा हो सकता है इसमें आपसे क्या कहा जाए कि हमें दे दिया जाए कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसका हमें जीरोस फाइंड करना, उसका रिलेशन वेरीफाई करना है, या फिर आपको जीरोस बता दिए जाएं और आपसे बोले कि आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करो। तो आप मान के चलें कि जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा वह आपके एक्सरसाइज 2.2 का होगा 100%, और कहीं बाहर से नहीं आएगा। यानी जो एक्सरसाइज 2.2 में आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं उस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ एक्सरसाइज 2.2 NCERT ही पढ़ लेना है। आप एक्सरसाइज 2.2 NCERT कर लें, एग्जाम्पल्स कर लें NCERT के, आपका काम हो जाएगा। वैसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 3 नंबर्स में, और 1 मार्क में आपसे हो सकता है कि नंबर ऑफ जीरोस पूछ ले, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम लोग इसको नोट करते हैं। ठीक है, देन आगे चलते हैं, और आगे हम लोग का है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये बहुत ही लंबा चैप्टर है लेकिन इसको बहुत ही कम वेटेज दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आप अपना समय बचा सकते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, जो चैप्टर 3 है आप लोग का पेयर ऑफ, चैप्टर 3 है, कौन सा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, चैप्टर 3 NCERT का।
और आपने देखा होगा कि आपका एनसीईआरटी बुक का सबसे बड़ा और सबसे लेंदी चैप्टर है। इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम भी दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इससे बहुत ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आप सभी से इससे बहुत ज़्यादा नंबर क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो इस पर हमें अपना ज़्यादा समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में आया है। 1 क्वेश्चन था आपका, एक क्वेश्चन था 1 मार्क का जो MCQ था, ठीक है। तो एक आपको इसमें MCQ मिल जाएगा और एक क्वेश्चन आया है सिर्फ इसमें आपके सैम्पल पेपर में, एक क्वेश्चन आया है 2 मार्क का, एक क्वेश्चन आया है 2 मार्क का, ठीक है। 2 मार्क का एक क्वेश्चन आया है। तो यही आपका चैप्टर 3 से क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, एक क्वेश्चन 2 मार्क का। अब चैप्टर 3 में आपने देखा होगा कि इसमें भर भर के वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, बहुत सारे एक्सरसाइज में डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। तो अब हमें चैप्टर 3 में जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी 2 नंबर का क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो इसमें से आप मान लीजिए कि आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं प्रिपेयर करना है, नो वर्ड प्रॉब्लम। आप नोट कर लें कि हमें चैप्टर 3 में अब ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। इसमें जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए उनको हमें अब करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे हमें होता है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उन्हीं से सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू हमसे पूछी जा सकती है। इससे और इसमें कुछ और नहीं पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। देन जो चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस चैप्टर में हमें क्या कुछ पढ़ना है और क्या कुछ नहीं पढ़ना है। क्योंकि नॉलेज के तो हम पूरी बुक पढ़ेंगे, लेकिन जब हमें एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या कुछ पढ़ना है और क्या कुछ नहीं पढ़ना है। क्योंकि जो लोग हार्ड स्टडी करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने बैठ जाते हैं, उनका सिलेबस लास्ट तक कंप्लीट नहीं होता है और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा हमें क्या कुछ पढ़ना है क्या कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका चैप्टर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए अभी तक आपके सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कोई नंबर और किसी चैप्टर से पूछा जा रहा है तो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। इससे टोटल आपको 9 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 9 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसी चैप्टर से पूछे गए हैं तो वही चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इस 9 मार्क्स में क्या क्या पूछे जा रहे हैं आपसे, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, एक क्वेश्चन 1 नंबर का यानी MCQ है। देन 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। देन 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। अब नोट करना है इस चैप्टर से क्या क्या पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है 1 नंबर का, एक क्वेश्चन पूछा गया है 3 नंबर का और एक क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर का। और जो आपके 2 क्वेश्चंस हैं 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला, 100% आपके वर्ड प्रॉब्लम आएंगे। दोनों क्या आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम होने वाले हैं। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में 2 वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कितने वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिल जाएंगे, तो आप सभी को 2 वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो इस पर आप ज़्यादा फोकस करें, इस पर आप ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है। दिन आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगला क्या है, तो आप सभी क्या है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और आप सभी कहेंगे तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा। जिस भी चैप्टर से कितने कितने नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं आप जाकर के वहाँ पे उसको अच्छे से देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 5 है AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यह जो चैप्टर है इससे टोटल आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ 1 क्वेश्चन होगा, 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स। 4 नंबर क्वेश्चन आएंगे और एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 4 नंबर का होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वह आपका जो होगा CBQ होगा, यानी केस बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो चैप्टर 4 में आप चैप्टर 4 को अच्छे से NCERT से पढ़ लें, समझ लें और जितने भी ज़्यादा इस CBQ क्वेश्चन है चैप्टर 4 से रिलेटेड उनको आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। क्योंकि पहला क्वेश्चन आपको जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है 1 to 5 चैप्टर में, वो इसी से मिलेगा जो केस बेस्ड क्वेश्चन होगा किसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो NCERT के जो भी क्वेश्चन दिए गए उनको काफ़ी आप डिटेल में पढ़ें, क्योंकि जो भी आपके केस बेस्ड क्वेश्चन बनने वाले हैं
ज़्यादातर चांस है कि वह एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन चैप्टर हम लोग का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। बहुत ही लेंथी चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ट्रायंगल्स है, इसमें से टोटल आपको 10 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देखिए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है? यही है आपका ट्रायंगल्स। यानी 2 चैप्टर आपके 19 मार्क्स कवर करेंगे, 19 मार्क्स, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6। ठीक है, तो चैप्टर 6 में आपको 10 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 3 क्वेश्चन आपके होंगे 3 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, 3 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, यानी 3 एमसीक्यू इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, एमसीक्यू। ठीक है, फिर 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क। ठीक है, एंड देन 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क, 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसका होगा 5 नंबर का, जो 100% थ्योरम बेस्ड होगा। थ्योरम बेस्ड मतलब क्या कह रहे हैं कि आप सभी को पता है कि ट्रायंगल चैप्टर्स अगर आपने सैम्पल पेपर देखा होगा, चाहे आपने अपने टीचर्स को स्कूल में पढ़ाते हुए सही से सुना होगा, तो उन्होंने बताया होगा कि जो आपका चैप्टर 6 है ट्रायंगल्स, इससे डायरेक्ट थ्योरम प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। आपका बीपीटी थ्योरम दिया गया है, आपका डिफरेंट थ्योरम्स उसमें दिया गया है, डायरेक्ट उनको प्रूफ करने के लिए पूछा आता है। तो इस बार आपका जो बीपीटी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 100% इसका प्रूफ आपसे पूछा जा सकता है। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग का अगला चैप्टर है चैप्टर 7, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 7 हम लोग का है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है चैप्टर 7 आपका एनसीईआरटी का। इसमें से टोटल आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा आपका, सॉरी 2 क्वेश्चन होगा 1 मार्क का, 2 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क। 2 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क वाले, और 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क। एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का, और ये सीबीक्यू को होगा, सीबीक्यू होगा। यानी जो अगला सीबीक्यू आपको मिलेगा, अभी तक आपने देखा होगा 2 सीबीक्यू आपके दिख रहे हैं। पहला एक सीबीक्यू आपसे पूछा जा रहा है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, और एक आपसे पूछा जा रहा है चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो एक क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जाएगा जो केस बेस्ड होगा, और 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। तो टोटल आपसे 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे चैप्टर 7 से। 2 क्वेश्चन 1 नंबर की, और 1 क्वेश्चन 4 नंबर का। देन आता है चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका चैप्टर 8 है, इसको आप नोट कर लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे टोटल आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किससे? ट्रिग्नोमेट्री से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 3 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, 3 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके जो 1 नंबर के होंगे। 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। साथ ही साथ 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। ठीक है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो इस तरह आपका चैप्टर 8 जो ट्रिग्नोमेट्री है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो टोटल 8 नंबर कवर करेगा। 3 क्वेश्चन 1 नंबर के, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का, 1 क्वेश्चन 3 नंबर का। और जो आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 है, इसको आप लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ें, क्योंकि अगर आपको क्लास 11th में, क्लास 12th में मैथमेटिक्स से पढ़ना है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा तो समझ लो कि आपका 11th 12th मैथमेटिक्स से पढ़ना पॉसिबल नहीं है। देन हम लोग अगला चैप्टर है चैप्टर 9, जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगला चैप्टर हम लोग का है चैप्टर 9, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो अगला हम लोग का है चैप्टर 9, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो चैप्टर 9 है, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री।
ठीक है। या जो चैप्टर 9 है इससे टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो 4 नंबर क्वेश्चन होंगे एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क। एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का होगा, और सबसे बड़ी बात क्या होगा, CBQ होगा, केस बेस्ड क्वेश्चन होगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका NCERT सफिशिएंट है। आप अगर हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को NCERT से अच्छे से पढ़ लेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देन अगला है चैप्टर 10 सर्किल। चैप्टर 10 है सर्किल, इसमें आपको 2 एक्सरसाइज दिए गए हैं NCERT में, बहुत छोटा चैप्टर है, और टोटल 6 मार्क के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। किससे? चैप्टर 6 सर्किल से 1 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, ठीक है। तो हमें ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हमें पता हो कि हमें किस चैप्टर से 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है, किस चैप्टर से हमें 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है, किस चैप्टर से हमें 5 नंबर का क्वेश्चन पढ़ना है, तो अपने हिसाब से हम डिसाइड कर पाएंगे कि अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है तो हमें उस चैप्टर के लिए पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो आप पहले ही अपने बुक पे नोट कर लो कि ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला है, तो नहीं पढ़ना है भैया, क्योंकि सर्किल से 5 नंबर क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। देन आगे चलते हैं हम लोग। अगला हम लोग का है चैप्टर 12, क्योंकि चैप्टर 11 आपके सिलेबस में नहीं है। अगला है चैप्टर 12, जो कि है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल, रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। तो इसमें टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, 2 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, 1 मार्क एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क। यानी ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 क्वेश्चन होंगे 1 नंबर के, 1 क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। किससे? एरिया रिलेटेड टू सर्किल। 13 चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन वाला चैप्टर होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आपने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ा होगा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, टोटल 6 मार्क के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, किसमें? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, जिसमें एक क्वेश्चन होगा 1 क्वेश्चन होगा 1 मार्क का, 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, MCQ में पूछा जाएगा 1 नंबर का। देन एक क्वेश्चन होगा आपका 5 नंबर का, 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। एक क्वेश्चन किसमें से आएगा? 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, किसमें से वो? तो हाई सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आएगा, ठीक है, 5 नंबर का। देन चैप्टर 14 हम लोग का है स्टैटिक्स। कौन सा है? तो चैप्टर 14 है स्टैटिक्स, और इसके बाद से आपका एक चैप्टर और बचेगा प्रोबेबिलिटी। तो अगर ये वीडियो आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छा है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। देन चैप्टर 14 हम लोग का स्टैटिक्स। क्या है? स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपको टोटल 7 नंबर क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, टोटल 7 मार्क्स के। इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। एक क्वेश्चन होगा 5 नंबर का। अगर आप 5 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करें, टोटल आपको 4-5 नंबर वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक आपका स्टैटिक्स से है, एक आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है, एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है और एक आपका ट्रायंगल से है। तो यही आपका पेपर है। इस पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमें अदर चैप्टर से 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। तो आप मार्क कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें, किस चैप्टर में हमें 5 नंबर वाला पढ़ना है, किस चैप्टर में हमें 5 नंबर वाला नहीं पढ़ना है, ठीक है। देन अगला आता है आपका चैप्टर 15, जो कि है प्रोबेबिलिटी, और आपका मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर है और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, फ्री का नंबर देता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसमें टोटल 4 मार्क के क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा। 1 क्वेश्चन होगा 1 मार्क का, 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स,
ठीक है, तो ये आपका मैथमेटिक्स का ब्लूप्रिंट था। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।